एक मैट्रिक्स ए दे रखी है जिसका साइज है 2 by 2 और इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 1 है। इस तरह से हम कह सकते हैं नलिटी इसकी वो भी आपकी 1 है। यहाँ पर कहा है ए इज़ नॉट डायगनलाइजेबल। अगर एक ए जो है वो डायगनलाइजेबल नहीं है तो इसका क्या मीनिंग होता है। रैंक बता रही है कि इसमें एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू है, लेकिन ये बता रहा है नॉट डायगनलाइजेबल। अगर हम एक नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू मानते हैं फॉर एग्जांपल 1 और दूसरे आइगन वैल्यू को अगर हम 0 कंसीडर कर लेते हैं तो वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगी, और डिस्टिंक्ट हो जाएंगी आइगन वैल्यूज़ तो ये डायगनलाइजेबल होगा बाय थ्योरम। तो अगर हम कोई भी आइगन वैल्यू मानते हैं फॉर एग्जांपल लैम्डा 1 तो दूसरे भी हमारी लैम्डा 1 होगी सेम, लेकिन यहाँ पर लैम्डा 1 आपका 0 नहीं है क्योंकि रैंक 1 है। तो दो आइगन वैल्यू रिपीटेड है, मतलब कोई भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू रिपीटेड है। कोई आइगन वैल्यू 0 नहीं है इसका मतलब मैट्रिक्स जो है निलपोटेंट तो नहीं है, क्योंकि निलपोटेंट मैट्रिक्स के सारी आइगन वैल्यूज 0 होती हैं। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और लैम्डा यहाँ पर रिपीटेड हो जाएगा यानी कि x की हमारे पास दो वैल्यू होंगी, यानी कि लैम्डा लैम्डा, और लैम्डा यहाँ पर नॉन ज़ीरो है। इसका मिनिमल पॉलिनोमियल अगर हम देखते हैं तो वो होगा x माइनस लैम्डा यानी कि लीनियर होगा। क्यों? अगर मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर सेम हो जाता है तो डायगनलाइजेबल हो जाएगा, जबकि कहा गया है नॉट डायगनलाइजेबल, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी ए हैज़ नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू, ये भी सही है। इस तरह से आपकी जो इस प्रॉब्लम के लिए की होगी बी सी एंड डी।